नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने क्वेश्चन देखे थे। अब तक हमने लगभग 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम 21 से क्वेश्चन करवाए कि हम आगे और बढ़ेंगे। तो देखिए, हम आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आए हैं। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैले में 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हमें यहाँ सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। आपको ऐसे शॉर्टकट मेथड बहुत कम देखने को मिलेंगे और कई कोचिंग संस्थानों पे तो ऐसे शॉर्टकट मेथड ना के बराबर करवाए जाते हैं। आपको फॉर्मूले बेस पे ही सवाल करवा के आपको समझा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को लगभग मैंने आपको दो तरीके से वैसे बता रखे हैं और जहाँ फॉर्मूले यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ ही हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं। बाकी हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से आपको सवाल करना सिखा रहे हैं और लगभग 2 से 3 स्टेप में कैसे सवाल करते हैं वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। तो हमें जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। तो हम इस ऐसे क्वेश्चनों को दो स्टेप में या 3 स्टेप में कैसे करेंगे। तो देखिए, हमें ये दे रखा है 1 रुपया। तो 1 रुपये को मैं 1 रुपया लिख सकता हूँ। तो मैं 1 रुपये को 1 रुपया लिख लिया। 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 पैसे को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो मैंने 1/2 लिख लिया। अब 25 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 पैसा है वो 1 रुपये के कितने भाग के बराबर होता है? 1/4 भाग के बराबर होता है। तो मैंने 1/4 लिख लिया। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। 50 पैसे 1 रुपये का आधा हिस्सा होता है तो मैंने 1/2 लिख लिया। 25 पैसे 1 रुपये का 1/4 हिस्सा होता है तो 1/4 लिख लिया। 1 रुपये को 1 रुपया एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे कितना दे रखा है? सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। अब अनुपात को हम कैसे लिखते हैं? अनुपात को हम एक्स के रूप में लिखते हैं, जैसे 5x 9x 25x इस रूप में लिखते हैं। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इसको गुणा करवा लेंगे। तो मैं 1 में 5x का गुणा करवा लेता हूँ। तो 5x का मैंने गुणा करवा लिया। यहाँ पे 9 का गुणा करवा लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 9x का गुणा करवा लो। अब यहाँ पे इंटू 25 का गुणा करवा लो। 25x का गुणा करवा लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि थैले में 1008 रुपये हो तो। अब यहाँ पे रुपया कितना है? 1008। तो यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के टोटल मिला के कितना है? 1008 है। तो मैं 1008 लिख लेता हूँ। अब इसको सोल्व आउट करो, जैसे बोल रहा है वैसे सोल्व आउट करो। अब यहाँ पे थैले में इतने रुपये है तो ये तो टोटल योग किया है। तो योग किया है तो मैं बीच में प्लस लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा लिया। अब इसको सोल्व आउट करो। 5x का 5x तो एज इट इज रहेगा। 5x का 5x एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ कि यहाँ पे मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लघुत्तम 4 लघुत्तम आ जाएगा। तो 4 लघुत्तम आ जाएगा। 4 का गुणा इससे करवाओ तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 20x प्लस यहाँ पे 2 दूकी 4 और 9 दूकी 18। तो ये कितना हो जाएगा? 18x हो जाएगा। और प्लस 4 लघुत्तम आ गया तो यहाँ पे 25x हो गया। और इक्वल में 1008 का 1008 एज इट इज रहेगा। अब 1008 यहाँ पे 4 लघुत्तम आ गया तो यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लो, क्योंकि 4 नीचे लघुत्तम आ गया तो 4 ऊपर चलेगा जाएगा तो 4 का गुणा करवा लेंगे। अब आगे देखिए, आगे हम किस तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन सभी को जोड़ो। 20 और 1 30 30 और 20 कितना है? 50 और ये 50 और 60 और 63 63 हो गया। तो 63 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x इक्वल टू 63 का भाग। तो यहाँ पे ये 4 का गुणा करो, 8 चौक 32। तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 0 का 0 एज इट इज और 4 एकम 4, 4032 अपॉन यहाँ पे कितना आ गया था? 63 आ गया था। अब 63 से इसको कैंसिल आउट करो। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? मैं 9 के पार्ट से इन दोनों को कैंसिल आउट कर लूँ, क्योंकि 6 और 3 9 और यहाँ पे 3 2 5 और 4 9। तो 9 के पार्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 7 9 7 63 और यहाँ पे ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 9 चौक 36 और यहाँ पे 4 बचेगा तो 43 हो गया। 9 चौक 36 तो ये कितना बचेगा?
7 बचेगा तो 72, तो 90 8 72। अब 7 के पार्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 7 के पार्ट से, ये मुझे टोटल मिल जाएगा। ये 7 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 6 7 42 होता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 7 चौक 28, तो 64 प्राप्त हुआ। मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 64 प्राप्त हुई। अब x की वैल्यू मुझे 64 प्राप्त हुई। अब x की वैल्यू आपको जो अनुपात दे रखा है उस अनुपात में लिख लो। यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है, 5:9:25। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 5x 9x और 25x ये लिखा था, ये 5x 9x और 25x, तो इसको अनुपात के रूप में लिख लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने रुपये के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे देखो 5x में 5 की जगह x रखता हूँ, यहाँ पे 1 और ये नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्या लिखा था मैंने, पैसे को और रुपये को लिखा था। अब यहाँ पे सिर्फ 5x की जगह आपको x की वैल्यू रखनी है। मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगा 5 की जगह। अब यहाँ पे आपको अलग अलग सिक्के निकालने, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए, यहाँ पे देखिए 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, और फिर कितने हैं 25 पैसे के सिक्के। सिक्कों की संख्या, यहाँ पे सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 रुपये के 5 अनुपात दे रखा है 5x, तो 5x यहाँ पे x की जगह 64 रखो, तो 5 का गुणा 4 से करोगे, 4 5 20, 20 का 0 हासिल आई 2, यहाँ पे 6 5 30, 30 और 2 32, तो 320। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 320 सिक्के हैं। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 9, यहाँ पे x की जगह 64 रखो, मैं यहाँ पे 64 रखूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 का गुणा 4 से करो, तो 9 चौक, यहाँ पे 9 का गुणा 4 से करो, 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल आई 3, हासिल आई 3, 6 9 63, 63 ना 6 9 54, 54 और 3 57, 54 और 3 57, तो यह 576। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए, 576 सिक्के हो गए। अब यहाँ पे 25x, तो x की जगह 64 रखो, 25 का गुणा 4 से करो, तो 25 चौक 100 होता है, तो 100 का 0 हासिल आई 10, और 25 का गुणा 6 से, तो 25 6 150, 150 और 2 160, 160। तो अब 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए, तो 1 रुपये के 320 सिक्के हो गए। 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए, तो 576 सिक्के हो गए, और 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए, तो 1600 सिक्के हो गए। आपको एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये देखिए आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आपको इस टाइप के इसी तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा, और वहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा, और आपको ये पूछा जाएगा कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो ये ज्ञात करो, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे तो मैंने आपको तीनों सिक्के निकाल के बता लिया, 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए, 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए, और 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए। आपको ऑप्शन में ये दिया जाएगा, या फिर कंपटीशन एग्जाम में ये दिया जाएगा कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं वो बताइए, या फिर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बताइए, या फिर 25 पैसे के कितने सिक्के ये बताइए। तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा, तो आपको मैंने तीनों बता दिए कि आपको किस तरीके से निकालने हैं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको सिक्कों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए तब आप अब स्किप नहीं करोगे, अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को करेंगे, या फिर एक बार फिर से समझाओ। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा था, एक थैले में 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के आपको सिक्के दे रखे, किस अनुपात में दे रखे, 5:9:25 के अनुपात में है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये अनुपात है तो इसको मैं 5x 9x 25x ये लिख सकता हूँ। अब 1 रुपये के सिक्के तो 1 का 1 एज इट इज लिखा, 50 पैसे को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 25 पैसे को 1/4 लिख सकता हूँ, और टोटल योग कितना है, टोटल योग 1008 है, तो 1008 इक्वल में लिख लिया। अब यहाँ पे अनुपात दे रखा है 5, 9 और 25, तो अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, 5x 9x 25x ये लिख सकते हैं। तो 5x 9x और 25x ये इस तरीके से हमने जमा के लिख लिया। अब ये देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई करवा के इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 64 प्राप्त हो गई। अब आप क्या करोगे, अब x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, 5x की जगह x की वैल्यू रखो, यहाँ पे भी x की वैल्यू रखो, यहाँ पे भी x की वैल्यू रखो। ये आपको 1 रुपया 1/2 और 1/4 नहीं लेना है, आपको केवल 5x यहाँ पे वैल्यू रखनी है।
कहाँ वैल्यू रखनी है, 5, 9 और 25, यहाँ पे x और x यहाँ पे वैल्यू रखोगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि 1 रुपये के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या मिला, हमारा ये फाइनल आंसर मिला। आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे। यूपी टेट 2011 में लगभग पूछा गया प्रश्न है सिक्कों से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन भी मैं आज लेके आया हूँ, तो हम देखेंगे। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास में बने रहिए। यहाँ पे आपको अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात क्रमशः 8:20:45 है। यदि कुल धन 1125 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे भी हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो सिक्कों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो पहले मैंने जो प्रश्न करवा रखा है उसी के अनुसार आपको ये प्रश्न करना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे 1 रुपया है तो 1 को 1 एज इट इज लिख लो। 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 पैसे को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो मैंने 1/2 लिख लिया। अब 10 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पैसा 1 रुपये का कितना भाग होता है, तो 1/10वां भाग होता है, तो 1/10 लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो। इसका अनुपात क्रमशः 8, 20 और 45 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटू में 8x और यहाँ पे इंटू में कितना है 20x और यहाँ पे इंटू में कितना 45x, ये मैं लिख सकता हूँ। और कुल धन कितना है, कुल मतलब जोड़ना है, कुल मतलब जोड़ना है, तो मैं जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे कितना है टोटल 1125 है, तो 1125 लिख लिया। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 2 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट किया, ये कितने बार 10 बार कैंसिल आउट हुआ। और यहाँ पे ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये 45 और 10, ये 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ तो 9 पंचे 45 और 5 दूकी 10, तो ये 5/2 आ जाएगा। अब मैं इसको लघुत्तम ले लेता हूँ, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। 2 का गुणा इससे करवाया तो 8 दूकी 16x, तो ये 16x हो गया। प्लस यहाँ पे 2 का गुणा करवाया तो 10 दूकी 20, तो ये 20x हो गया। प्लस यहाँ पे 2 का गुणा करवाया तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, नहीं यहाँ पे 2 तो लघुत्तम आ जाएगा, तो 2 का लघुत्तम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 से ये कैंसिल आउट किया ना और लघुत्तम आ गया, तो लघुत्तम 2 ले लिया, तो यहाँ 2 का गुणा करवा लिया, यहाँ पे भी 2 का गुणा करवा लिया, यहाँ पे 5 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 पंचे 45 9 आता है, 9 पंचे 45 9 आता है, तो ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और 2 का इससे गुणा करवा लो, तो मैं डायरेक्ट गुणा करवा लेता हूँ। 2 का यहाँ पे गुणा करवाया तो इसका मैं 2 का गुणा करवा लेता हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 दूकी 10 का 0 हासिला 1 और 2 दूकी 4 और 1 5 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब इसको जोड़ करो, ये जोड़ो कितना हो जाएगा 20 और 30, 30 और 40, ये 40 और कितना हो जाए 40 और 45, 20 30 30 और 40 और 45 प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 22 50 और बटा 45। मैं 45 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ये 5 4 9 और 5 4 9, तो ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं किसके 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, मैं 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 9 पंचे 45, ये 9 बार जाएगा, ये 5 के पार्ट से 5 चौक 20 और 2 बचे 5 5 25 0, 9 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 9 पंचे 45 और 0, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, x की वैल्यू मुझे 50 प्राप्त हो गई। अब मैं 50 प्राप्त हो गई तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे x की वैल्यू रखो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, आपको ये नहीं लेना है, आपको केवल यहाँ पे रखना है, अनुपात में आपको वैल्यू रखनी है। कहाँ 8x 20x और 45x की जगह वैल्यू रखो। 8 × 50 करोगे कितना प्राप्त होगा आपको, कितने 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिक्कों की संख्या 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए और 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए और फिर 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के कितने सिक्के हो गए, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करेंगे, ये देखिए 1 पैसा, तो आपको 8 में 50 का गुणा करो, तो 8 5 कितना होता है 8 5 40, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो गए 50। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 में 50 का गुणा करवाओ, तो ये कितने प्राप्त हो गए 2 0 का 2 0 एज इट इज 5 दूकी 10, तो यहाँ पे 1000 सिक्के हो गए। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे 50 का गुणा 45 से करोगे, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 0 का 0 और 5 का गुणा 5 5 25 25 का 5 हासिलाई 2,
और 5 चौक 20, 20 और 2 22, तो टोटल 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए? 400 सिक्के हो गए। 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 1000 सिक्के हो गए। और 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए? तो 10 पैसे के 2250 सिक्के हो गए। और ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको सिक्कों वाले प्रश्नों को करना है। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए? तो 400 सिक्के हो गए। 50 पैसे के कितने सिक्के? तो 1000 सिक्के। 10 पैसे के कितने सिक्के? तो 2250 सिक्के। तो इस तरीके से आप ज्ञात करोगे। आपको किसी प्रकार की कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आप डायरेक्ट इसी तरीके से शॉर्टकट मेथड से सवाल को सोल्व आउट करेंगे। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में आपको ऐसे सवाल ईजी लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है 2 उत्पाद ए व बी के मूल्यों के अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि ए के उत्पाद में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद में 20% की कमी की जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का अनुपात क्या होगा? यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ए व बी के मूल्यों का अनुपात आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:8 दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है? 5:8 दे रखा है। तो यहाँ पे अनुपात है, यदि ए के उत्पाद में 20% की वृद्धि, ए का उत्पाद कितना है? 5 है, और 5 में कितने की वृद्धि की जा रही है? 20 की वृद्धि की जा रही है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? 5 तो है ही सही, लेकिन 5 में किसकी वृद्धि की जा रही है? 20 की वृद्धि की जा रही है। तो मैं क्या लिखूंगा? 5 का 20%। तो 5 का 20% को इस तरीके से हम लिखेंगे। अब दूसरा अनुपात का अनुपात एज इट इज। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? बी के उत्पाद में 20% की कमी की जाए। तो यहाँ पे 20% की कमी की जा रही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8 दे रखा है, तो बी का मूल्य कितना है? 8 है। तो 8 का तो 8 एज इट इज, इसमें 20 की कमी की जा रही है। तो कमी को हम किससे दर्शाते हैं? माइनस से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 8 का 20% निकालेंगे। तो 8 का 20%, तो 20% को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो। तो मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ, तो ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा? ये मैं 20 25 100, 20 के पारे से कैंसिल कर लूँ। तो 20 के पारे से मैं कैंसिल करूँगा, 20 25 100, 5 बार कैंसिल आउट हो गया। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। ये अनुपात का अनुपात एज इट इज। यहाँ पे 20 के पारे से 20 से कम 20, 20 25 100, तो यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 के पारे से इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, ये पे कितना? 3 बचेगा। 3 बचेगा तो पॉइंट लगाओ तो 0 आ गया। तो 30 हो गया। तो 6 5 30। तो यहाँ 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8 में से 1 गया तो 7.2 मिनट। यहाँ पे ये कितना हो गया कि 20 के पार्ट से कैंसिल आउट किया, तो ये 20 के पार्ट से मैंने कैंसिल आउट किया। तो 20 25 100, 5 बार कैंसिल आउट हुआ। ये मैंने 5 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट किया, तो 5 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा। तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 6 7 8, 3 बचे। तो 6 5 30, तो 1.6 प्राप्त हो गया। 8 में से ये माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो गया? 10 में से 6 गए तो कितना? 4 प्राप्त होगा। पॉइंट का पॉइंट एज इट इज। 8 में से 2 गए तो कितना प्राप्त होगा? 8 में से 2 गए तो 6 प्राप्त हो गए। 6.64 प्राप्त हुआ। 6.64 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना था? हमें ये निकालना था, इसका अनुपात ज्ञात करना था। तो ये इसका अनुपात ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कमी की जाए तो नए उत्पाद के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? नए उत्पाद के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो यही इसका अनुपात हो गया, 6:6.4। ये इसका अनुपात हो गया। यदि हम इसको आगे भी सोल्व करना चाहें तो इसको कर सकते क्या? यदि मैं इसको आगे भी सोल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा? जब मैं इसको ये देखो यहाँ तक ही करो तो ये तो राइट है, देखो ये भी राइट है, लेकिन आपको ऑप्शन आगे भी दे रखे होंगे। यदि आपको कोई ऑप्शन आगे भी दे रखा होगा तब आप इसको कैसे करोगे? तो ये देखिए, हम 6:6.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 6/6.4 ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे पॉइंट हटाया तो ऊपर में 0 आ गया, ऊपर में 0 आ गया। अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, तो मैं इसको किसके पार्ट से कैंसिल आउट करूँ? 4 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँ, क्योंकि 4 के पार्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, और 4 5 20, तो यहाँ पे 15 आ गया। 4 एकम 4, 2 बचा, 6 चौक 24, तो मैं इसको 15:16 भी लिख सकता हूँ। तो ये भी आपका राइट आंसर है। आपको जो ऑप्शन में दे रखा होगा उस अनुसार आपको आंसर निकालना है। यदि यहाँ तक कि यही ऑप्शन में दे रखा है तो ये आंसर राइट होगा। यदि इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से सवाल दे रखा होगा और आपको किस तरीके से सोल्व आउट करना है।
तो हमें क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओगे तो एग्जाम में आंसर निकल जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा था, हमें 2 अनुपात दे रखे थे, 5:8 दे रखा था। अब आगे बोल रहा है ए के उत्पाद में 20% की वृद्धि। तो ए के उत्पाद कितना, ए का उत्पाद 5 है, तो 5 में 20% की वृद्धि, तो 5 का 20% हमने जोड़ दिया, 5 का 20% हमने जोड़ दिया। अब अनुपात का अनुपात एज इट इज। अब बी के उत्पाद में 20 की कमी बता रहा है, तो बी का उत्पाद कितना 8 है, कमी का मतलब क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख लिया। अब 8 का 20% निकालो, 8 का 20% इस तरीके से हमने निकाल लिया। जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो मुझे यह अनुपात प्राप्त हो गया। अब ऑप्शन में आपको यही दे रखा है तो ये आपका राइट है। यदि ऑप्शन में कुछ और भी दे रखा है तो आपको ये इसके अलावा तो ये दे रखा होगा, तो आप कैसे सोल्व आउट करोगे, यहाँ पे पॉइंट हटाया और यहाँ पे 0 लगाओगे। अब ये किसके पाड़े से कैंसिल आउट होगा, 4 के पाड़े से कैंसिल आउट होगा, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 15 बार कैंसिल आउट होगा, और ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 16 बार कैंसिल आउट होगा। तो 15:16 इसका राइट आंसर है, 15:16 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेमी हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी, यह हमें ज्ञात करना है, सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सवाल दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 1/2, 1/3 और 1/4 क्या अनुपात में है। तो ये अनुपात में दे रखा है तो हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं। तो मैं इसका लघुत्तम ले लूँ, लघुत्तम लेके फिर इसको सोल्व आउट कर लो। तो मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, ये दे रखा है तो आपको प्रश्न में इसको सोल्व आउट कर लो। जब मैं इसको प्रश्न में सोल्व आउट करूंगा तो ये लघुत्तम आ जाएगा। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4×3 12, तो 12 लघुत्तम आ जाएगा। तो मैं इसको 12 लघुत्तम आ गया। अब इसको मैं सोल्व आउट कर लेता हूँ, तो ये 2×12, तो यहाँ पे 6 का 1 से गुणा तो 6 प्राप्त होगा। अनुपात का अनुपात एज इट इज 3×4 4 का 1 से गुणा तो 4 प्राप्त हो जाएगा, 4×3 12, तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमें प्राप्त हो गया। अब इस अनुपात का टोटल योग कितना है, अनुपात का टोटल योग कितना है, ये देखिए अनुपात का टोटल योग कितना होगा, 6 4 10 और 10 और 3 13। यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेमी हो, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दे रखा है, 52 सेमी दे रखा है। सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी, सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे छोटी भुजा कितनी है, 3 है। तो सबसे छोटी भुजा 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे और टोटल संख्या को नीचे लिखते हैं। टोटल कितना है, 6 4 10 10 और 3 13, तो 13 को नीचे लिखेंगे इंटू आपको परिमाप कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको सबसे छोटी भुजा प्राप्त हो जाएगी। 13 चौक 52, 4 से बार कैंसिल आउट हो गया, और 4 तिया कितना होता है, 12 होता है, तो 12 सेमी। सबसे छोटी भुजा कितने सेमी की है, तो 12 सेमी की है, और यही आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया। देखो बिल्कुल आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, और आपको एग्जाम में ठीक इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। मैं अभी कुछ ही समय में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तब आप ये देखिए कि आपको अभी तक मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपकी नींव तो मजबूत हो गई होगी कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो तब तो आप कर लोगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि आप इतने प्रिपेयर हुए या नहीं हुए, ताकि आप सवाल कर पाओ। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, यहाँ पे हमें दे रखा था एक त्रिभुज की भुजा 1/2 1/3 और 1/4 इस अनुपात में दे रखा था। हमने इसका लघुत्तम ले लिया तो लघुत्तम 12 आ गया, और यहाँ पे हमें कितना अनुपात मिल गया, 6:4:3 मिल गया। अब हमें क्या दे रखा है, सबसे छोटी भुजा, तो यहाँ पे सबसे छोटी भुजा कितनी है, 3 है, तो 3 का 3 एज इट इज। टोटल नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं, तो टोटल नंबर कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, 13 को मैंने नीचे लिख लिया, और परिमाप कितना दे रखा है, 52 दे रखा है, तो इंटू 52 करो, 13 चौक 52 और 4 तिया 12, तो 12 सेमी सबसे छोटी भुजा है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, 12 सेमी है, तो 12 सेमी इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है तथा उनके वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर देता है। कुल वेतन बिल में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या दे रखा है, हमें जो अनुपात दे रखा है उसे लिखेंगे। यहाँ पे 9 दे रखा है और यहाँ पे 8 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या है, तो संख्या को हम क्या करते हैं, संख्या को तो हम x से दर्शाते हैं, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो वेतन दे रखा है, तो वेतन को हम y से दर्शा लेते हैं, ताकि हमें समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो जाए।
तो इसलिए हमने इस संख्या को तो x मान लिया और वेतन को y मान लिया। अब यहाँ पे तो ये अनुपात दे रखा है तो हमें x वगैरह तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 9x लिख लूँगा और इसको 8x लिख लूँगा। और इसका वेतन क्या है, क्रमशः वेतन क्या है, 14y और 15y। तो मैं इसको गुणा करवा लेता हूँ, तो 9 का 14 से गुणा करवाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 कितना होता है, 14 126 होता है। 14 कितना होता है, 126 होता है। यहाँ पे क्रमशः वेतन दे रखा है, यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या, यहाँ पे कर्मचारियों का वेतन। तो यहाँ पे 9 का गुणा 14 से करवाऊंगा, तो 9 का गुणा 14 से करवाए तो ये कितना हो जाएगा, 9 का गुणा 14 से, तो 14 126 होता है। तो मैं यहाँ पे 126 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। अनुपात का अनुपात एज इट इज। यहाँ पे अब 8 का गुणा 15 से करवाओ, तो 8 का गुणा 15 से करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 120 प्राप्त होता है, 15 × 120। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 xy। अब आप इसको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, xy से xy आप कैंसल आउट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 126, और यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 120 प्राप्त हो गया। अब मैं इसको किसके पहाड़े से कैंसिल आउट करूँ ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। ये मैं यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे भी 12 और 6 आ रहा है, तो मैं 6 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो जब मैं 6 के पहाड़े से इसको कैंसिल आउट कर लूँगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 × 2 = 12 और 6 × 6, और यहाँ पे 6 × 2 = 12 और 0, तो 21:20 प्राप्त हो गया। तो 21:20 आपका राइट आंसर है। 21:20 आपका राइट आंसर है। आपको यही तो निकालना था, आपको अनुपात ही तो निकालना था, तो अनुपात आपको प्राप्त हो गया। तो हमें क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है तथा उनके वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर देता है। कुल वेतन बिल में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी, यह हमें ज्ञात करना था। तो हमें जो अनुपात दे रखा था उस अनुपात संख्या का वेतन में गुणा कर लिया। यहाँ पे संख्या दे रखी थी, यहाँ पे वेतन दे रखा था, तो यहाँ पे इस संख्या का 14 से गुणा किया और 8 का 15 से गुणा किया। जब मैंने आपस में गुणा किया तो मुझे ये अनुपात प्राप्त हो गया। अब ये अनुपात कैंसल आउट होता है क्या, हाँ ये 6 के पहाड़े से कैंसल आउट होता है, तो मैंने इसको 6 के पहाड़े से कैंसल आउट कर लिया, तो ये 21:20 प्राप्त हो गया और यही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको 2 स्टेप में आंसर को निकालना है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि सोने व तांबे के 2 मिश्रण A तथा B है। A में सोने व तांबे का अनुपात 7:2 है, जबकि B में यह अनुपात 7:11 है। यदि A व B को समान मात्रा में मिलाकर तीसरा मिश्रण C बनाया जाता है तो C में सोने व तांबे का अनुपात क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। यहाँ पे सोने व तांबे के 2 मिश्रण A तथा B है और सोने व तांबे का अनुपात कितना दे रखा है, 7:2 दे रखा है। सोने व तांबे का अनुपात, सोने का अनुपात 7 और तांबे का अनुपात कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम सोने और तांबे को अलग अलग लिख सकते हैं, तो सोने को और तांबे को मैं अलग अलग लिखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, और बी का अनुपात कितना है, जबकि बी में यहाँ अनुपात 7:11 है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ पे ये कितना है, सोने का है 7 है, तो यहाँ पे 7 का 7 एज इट इज। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे टोटल संख्या तो नीचे आती है, ये तो सोने का अनुपात कितना 7 है और टोटल संख्या नीचे आ जाएगी। टोटल कितना हो रहा है, 7 और 2 कितना होता है, 9 है, तो ये 9 अनुपात में आ जाएगा, अब बटे में आ जाएगा। और यहाँ पे तांबे का कितना है, तांबे का 2 है और इसका टोटल कितना है, टोटल 7 और 2 9 है, तो 9 भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बी में यहाँ अनुपात 7:11 है, बी में यहाँ अनुपात कितना है, 7:11 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो सोने का अनुपात कितना हो गया, 7, तो ये सोने का है, तो सोने के साथ सोने वाला लिख लो, 7/18। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 11 ये 7 और 11 18 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे अनुपात का अनुपात एज इट इज लिख लो, तो अनुपात का अनुपात हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब मैं इसको सोल्व आउट करूँ, अब मैं इसको आगे सोल्व आउट करूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये लघुत्तम हो जाएगा, 18 लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 का तो 18 नीचे लघुत्तम, ऊपर कितना बचेगा, 9 दूनी 18, 2 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 और 7 कितना हो जाएगा, 14 और 7 21, तो 21/18। और अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 4 और 11 कितना होता है, 15। अब 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, आपको अनुपात कितना प्राप्त हो गया, 21:15 प्राप्त हो गया। एक तो आंसर ये भी हो सकता है 21:15, और दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, मैं इसको 3 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 7 × 21 और 7 × 15, तो 7:5 इसका राइट आंसर है। ये भी आंसर आपको ऑप्शन में दे रखा होगा या फिर ये ऑप्शन दे रखा होगा, कोई भी एक ऑप्शन दे रखा होगा तो आपको इसको टिक करना है। तो इस तरीके से आपको 2 स्टेप में आंसर निकालने हैं।
तो समझ में आ गया किस तरीके से आप सवाल को करोगे, समझ में आ गया आप किस तरीके से सवाल को करोगे, आपको क्या दे रखा था और आपको किस तरीके से करना है। सवाल को एक बार वापस देखिए, आपको यहाँ पे ये दे रखा था कि सोने व तांबे के दो मिश्रण दे रखे थे ए व बी, यहाँ पे ये ए का मिश्रण और यहाँ पे बी का मिश्रण। अब यहाँ पे दे रखा है कि इसका अनुपात 7:2 है। अब हम यहाँ पे ये सोने का अनुपात कितना है 7 है। अब टोटल संख्या को तो हम नीचे लिखते हैं, तो 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, तो 9 लिख लिया। अब यहाँ पे दूसरा बी का मिश्रण है, उसमें देखो यहाँ पे तांबे का अनुपात कितना है 2 है। अब इसका मिश्रण कितना है 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 को यहाँ पे अपॉन में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बी में ये देखो ये 7:11, तो सोना कितना है 7 है और टोटल कितना है 7 और 11 18 होता है, तो यहाँ पे 7/18 लिख लिया। अब यहाँ पे 11 तो 11/18 लिख लिया। अब इसका लघुत्तम लोगे और इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो गया 21/18 प्राप्त हो गया, और इसको सोल्व आउट करोगे तो 15/18 प्राप्त हो गया। 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 21:15 आपको प्राप्त हुआ। अब इसको आगे सोल्व आउट कर सकते हैं क्या, हाँ इसको आगे सोल्व आउट कर सकते हैं। मैं इसको 3 के पार्ट से कैंसिल आउट करता हूँ तो मुझे 7:5 प्राप्त होगा, तो 7:5 इसका राइट आंसर है। 7:5 इसका राइट आंसर है। समझ में तो आ रहा है ना। अब आगे देखिए, यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना। वैसे मैं प्रत्येक सवाल को 2-2 बार समझा रहा हूँ, इसलिए समझ में तो आ गया होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है किसी तरबूज को पहले 3:5 में काटा गया और कटे हुए भागों में बड़े भाग को 2:5 में दोबारा काटा गया, तो कटे हुए तीनों भागों का अनुपात होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 3:5 दे रखा है, तो 3:5 को मैं 3:5 लिख लेता हूँ। तो 3:5 को मैं 3:5 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3:5 लिख लिया। अब हमें क्या दे रखा है कि कटे हुए भागों में बड़े भाग, तो बड़ा भाग कौन सा है 5 है, उस बड़े भाग को 2:5 में दोबारा काटा गया, इसको 2:5 में दोबारा काटा गया, तो इसको फिर काटा गया, तो इसको काटा गया तो इसके फिर टुकड़े हो गए, तो इसके कितने टुकड़े हो गए 2 टुकड़े हो गए, तो इसका टुकड़ा करो तो ये कितना हो गया, पहला टुकड़ा तो 2 है, तो 2 बटा टोटल कितना, टोटल संख्या को नीचे लिखते हैं 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 लिख लिया। अब अनुपात यहाँ पे इसका एक और टुकड़ा होगा, तो 5 का टुकड़ा होगा 5 बटा टोटल कितना होगा 5 और 2 7, तो इस अनुपात में होगा। अब इसको सोल्व आउट करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो ये लघुत्तम आ जाएगा, ये लघुत्तम हो जाएगा, तो 7 तो लघुत्तम हो गया, तो 7 लघुत्तम आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 या तो 21 अनुपात, यहाँ पे 7 तो है तो 5 दूनी 10 अनुपात 7 है तो 5 25, तो आपको ये अनुपात प्राप्त होगा और यही आपका आंसर है, यही आंसर है आपका। यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, किसी तरबूज को पहले 3:5 में काटा गया और कटे हुए भागों में बड़े भाग को 2:5 में दोबारा काटा गया, तो कटे हुए 3 भागों का अनुपात होगा, ये हमें ज्ञात करना था। तो आपको क्या दे रखा है 3:5 में काटा गया, तो 3:5 का 3:5 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि इस बड़े भाग को फिर काटा गया, तो बड़े भाग को काटे के 2 टुकड़े हो गए, तो इसका 2 टुकड़े हो गए, तो 5 लिख लिया। 2 टुकड़ों में ये 5 है वो 2 टुकड़े में विभाजित होगा, तो ये लिख लिया। इसका अनुपात कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है, 2 लिख लिया, यहाँ पे 5 है 5 लिख लिया। इसका टोटल कितना है 5 2 7, तो अपॉन में 7 आएगा, इसका अपॉन में 7 आएगा। अब इसको लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम 7 लघुत्तम आएगा, तो 7 या 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 5 25, तो इसका अनुपात कितना हो गया, तीनों भागों का अनुपात कितना हो गया 21:10:25, ये इसका राइट आंसर है। 21:10:25 ये इसका अनुपात होगा। तो आपको अनुपात ही ज्ञात करना था, तो अनुपात इसका ये होगा। अब आगे देखिए, दो मिनट रुकिए। यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल व जल का अनुपात 1:3 है। थल व जल का अनुपात कितना है, एक तरफ तो हम थल लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम जल लिखते हैं, तो थल और जल का अनुपात आपको कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है, तो 1:3 जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। जल और थल का अनुपात कितना दे रखा है 1:3, तो 1:3 हमने लिख लिया। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, उत्तरी गोलार्ध में कितना है 2:3 है, तो हमें उत्तरी गोलार्ध का निकालना पड़ेगा। इससे पहले ये देखो इसका टोटल देखो, ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हम इसको इस संख्या को तो इसको एज इट इज रखेंगे, इसका टोटल कितना हो रहा है 3 और 1 4 है, तो 1/4 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो इसका टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल 3 का 3 और ये 3 और 1 4, तो 3/4 इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, तो 2:3 कितना है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, तो यहाँ पे कितना है 2:3। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2:3 को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2 का 2 और 2:3, तो यहाँ पे इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2/5 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 2/5 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2/5 और ये 3/5 हो जाएगा, क्योंकि हमें 2:3 दे रखा था। तो मैंने क्या लिख लिया, 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, तो टोटल संख्या को हम नीचे लिखते हैं, तो टोटल 5 को मैंने नीचे लिखा, और यहाँ पे थल का भाग कितना है 2 है, और जल का भाग कितना है 3 है, तो 3/5 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दक्षिणी गोलार्ध में जल व थल का अनुपात क्रमशः होगा। दक्षिणी गोलार्ध में हमें ज्ञात करना है, तो दक्षिणी गोलार्ध में हमें ज्ञात करना है, तो दक्षिणी का हम कैसे ज्ञात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे तो ये तो क्या है संपूर्ण पृथ्वी का है, ये तो कितना है संपूर्ण पृथ्वी का है, और ये उत्तरी गोलार्ध का है, और हमें दक्षिणी गोलार्ध का ज्ञात करना है। तो दक्षिणी गोलार्ध का हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण में से इसको माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या है, ये तो थल और जल का अनुपात दे रखा है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जल और थल का अनुपात। पहले तो जल को लिखना है और फिर थल को लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल का अनुपात कितना, संपूर्ण कितना है 3/4 है, तो 3/4 में हम माइनस करेंगे, 3/4 में उत्तरी गोलार्ध को माइनस करेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आधा तो क्या, ये संपूर्ण में से आधा तो उत्तरी गोलार्ध का होता है और आधा दक्षिणी गोलार्ध का होता है। तो हम किसको माइनस करेंगे, जो आधा भाग है उत्तरी गोलार्ध को, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम आधा उत्तरी गोलार्ध को माइनस करते हैं, और इंटू में यहाँ पे जल का कितना अनुपात है, जल का है 3/5 है, तो 3/5 भाग। अब थल का कितना है, अब थल का कितना है वो देखो, यहाँ पे थल का कितना है, संपूर्ण कितना है, संपूर्ण 1/4 है, तो 1/4 का 1/4 लिख लिया। अब इसमें से माइनस करेंगे किसको, उत्तरी गोलार्ध को। उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, संपूर्ण का उत्तरी गोलार्ध है वो आधा हिस्सा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध होता है वो आधा हिस्सा होता है। तो हम आधा हिस्सा माइनस करेंगे किसका, थल का उत्तरी गोलार्ध कितना है 2/5 है, तो 2/5 माइनस करोगे। अब इसको सोल्व आउट करो, जब इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 3/4 और माइनस ये 3/10 और अनुपात, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/5 ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये कितना हो जाएगा, लघुत्तम ले लो, तो यहाँ पे कितना लघुत्तम हो जाएगा, 20 लघुत्तम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 20 लघुत्तम ले लेता हूँ, 20 लघुत्तम 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15 और यहाँ पे 10 से 2, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कितना लिख लूँगा, यहाँ पे 15, चलो मैं लिख लेता हूँ 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15, 15 माइनस 10 से ये 20 2 बार कैंसिल, 3 दूनी 6 अनुपात, यहाँ पे कितना लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पे भी 20 लघुत्तम आ जाएगा, तो मैंने 20 लघुत्तम ले लिया। अब यहाँ पे कितना 4 × 5 = 20 और 5 और माइनस 5 × 4 = 20 और 4, अब ये कितना 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा, तो 9/20, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें अनुपात कितना प्राप्त हो जाएगा 9 अनुपात, यहाँ पे 5 में से 4 गए तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें कितना अनुपात प्राप्त हुआ, जल और थल का अनुपात कितना 9:1 प्राप्त हो गया। ये जल और थल का अनुपात कितना प्राप्त हो गया 9:1 प्राप्त हो गया। समझ में आया या फिर नहीं आया, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, एक बार वापस देखिए। हमें क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल एवं जल का अनुपात 1:3 हमें दे रखा है, तो हमें संपूर्ण पृथ्वी का थल और जल का अनुपात हमें 1:3 दे रखा है। तो टोटल संख्या को हम नीचे लिखेंगे, 3 और 1 4, तो 4 को नीचे लिखा 1/4 हो गया, यहाँ पे 3/4 लिख लिया। उत्तरी भाग कितना है, उत्तरी भाग हमें 2:3 दे रखा है, तो 2:3 दे रखा है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे 2:3, तो 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, तो हम 5 टोटल संख्या को नीचे लिखेंगे 2/5 और 3/5 लिख लिया। अब हमें क्या दक्षिणी का निकालना है, तो दक्षिणी गोलार्ध है का निकालना है, तो हम क्या करेंगे संपूर्ण में से उत्तरी को माइनस करेंगे, तो संपूर्ण में से उत्तरी भाग होता है वो आधा होता है और दक्षिणी भाग होता है वो आधा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध को हम माइनस करेंगे, तो संपूर्ण कितना है, यहाँ पे जल का अनुपात कितना है, जल का 3/4 है, उसमें से आधा हिस्सा माइनस करेंगे, आधा हिस्सा जल का कितना है, आधा हिस्सा जल का 3/5 है, तो इसको हमने माइनस किया। अब थल का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे संपूर्ण में से थल का आधा हिस्सा माइनस, उत्तरी का आधा हिस्सा माइनस करेंगे, तो यहाँ पे संपूर्ण कितना 1/4 है, 1/4 में से आधा हिस्सा 2/5 का माइनस करेंगे, तो हमने इसको माइनस किया, तो मुझे टोटल अनुपात कितना प्राप्त हुआ, जल और थल का 9:1 प्राप्त हो गया, और यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में रेशो एंड प्रोपोर्शन के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। आपको यहाँ पे
क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि b माइनस ए का 30% इक्वल टू a प्लस बी का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b होगा। ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टेट 2018 में जब पूछा गया प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस ए का 30% और a प्लस बी का 18%। तो मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट सोल्व आउट कर लूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया। मैं इसको सवाल में सोल्व आउट कर रहा हूँ, इसको देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया। 30 और 18 किसके पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 के पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं 6 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 76 या 18, ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। और 6 × 5 = 30, ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 का गुणा 20 से करवाओ तो यहाँ पे कितना 5b प्राप्त हो गया, माइनस 5 का गुणा a से तो 5a प्राप्त हो गया, इक्वल में यहाँ पे 3a प्राप्त हो गया और प्लस यहाँ पे कितना 3b प्राप्त हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2b प्राप्त होगा। और यहाँ पे कितना है, माइनस का है, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो गया, 8a प्राप्त हो गया। हमें क्या निकालना है, a और अनुपात b का अनुपात निकालना है। अब ये किसके पाड़े से कैंसिल आउट होता है, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये कैंसिल आउट होता है। अब हमें a की वैल्यू कितने प्राप्त हो गई, a की तो 1 और b की 4, तो a की वैल्यू तो कितने प्राप्त हो गई, a की वैल्यू तो 1 प्राप्त हो गई और b की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई। तो a अनुपात b ये कितना प्राप्त हो गया, a का मान तो 1 और b का मान कितना प्राप्त हो गया, 4। तो 1:4 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 1:4 आपको a ऑप्शन में दे रखा है। तो a ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आप खुद देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर ईजी क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। आपको एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। आपको क्या करना है, सवाल में इसको सोल्व आउट कर लेना है। यहाँ पे सवाल क्या दे रखा था, एक बार यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है यदि b माइनस ए का 30% इक्वल टू a प्लस बी का 18% हो तो a अनुपात b का हमें प्रतिशत नहीं, a अनुपात b हमें निकालना था। तो हम इसको सोल्व आउट करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, 6 के पार से ये कैंसिल आउट किया, 76 या 18 और 6 × 5 = 30, 5 बार कैंसिल आउट हो गया। जब मैं 5 का गुणा यहाँ पे करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5b माइनस 5a प्राप्त हो जाएगा। और 3 का गुणा a से किया, 3a प्लस 3b प्राप्त हो गया। 5 में से 3 गए तो कितना, 2 बचेगा और 5 और 3 8 होता है तो 8 लिख लिया। 2 के पार से इसको कैंसिल आउट किया तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 प्राप्त हो गया। अब a का मान कितना प्राप्त हो गया, ये तो a का मान और ये b का मान, तो a का मान तो 1 और b का मान 4 है। तो 1:4 आपको कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसी टाइप के आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम इस और भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको मतलब RTET, PTT या फिर रेट या फिर यूपी टेट किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और अनुपात से रिलेटेड प्रश्न है, तो मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।